दोस्तों, फिराक लिटरेरी सोसाइटी की जानिब से गुज़िश्ता साल भी इसी ऑडिटोरियम में एक मुशायरे और कवि सम्मेलन का इनेकाद किया गया था और हमने एक नींव डाली कि फिराक के शहर में फिराक को हमेशा याद रखा जाए। इसलिए 3 मार्च को फिराक के पुरतिथि पर यानी इनके यौम वफ़ात के मौके पर हमने इस बज़्म का आगाज़ किया है और उम्मीद ये है कि हमारा यह सिलसिला आगे चलता रहेगा। आज हमने एक कवि सम्मेलन मुशायरे का इनेकाद भी किया है और साथ ही हम शहर के कुछ मुअज़्ज़िज़ लोगों को यहाँ अवार्ड से भी नवाजेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे शोरा इकराम या हज़रात और कवि यहाँ पर आए हुए हैं, मैं एक एक करके उनसे गुजारिश करूँ कि वो स्टेज पर आ जाएं ताकि पूरी तरह से आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत की जा सके। हमारे दरमियान बुज़ुर्ग और कोहनामक शायर जनाब जालिब नोमानी साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं राशिद हुसैन साहब और महबूब सईद हारी से गुजारिश करूँगा कि जालिब नोमानी साहब को लेकर के स्टेज पे आए। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान गोरखपुर के शिक्षा जगत की एक जानी मानी शख्सियत डॉक्टर आर के राय अभिग, जो कि हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं, मैं डॉक्टर एहसान अहमद साहब और डॉक्टर राशिद साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को लेकर के स्टेज पे आए। मैं शायर जनाबे जलाल सामानी साहब से गुजारिश करूंगा अगर वो यहाँ पर मौजूद हों तो स्टेज पर आ जाएं। जनाबे एम कोठियावी राही साहब से गुजारिश है कि जनाबे एम के ज़ैदी साहब से गुजारिश है कि वो आ जाएं स्टेज पर। आसिफ सईद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ आ जाएं प्लीज़। हमारे बीच कवित्रियाँ भी आई हुई हैं। हम आज की इस महफिल में, आज की इस बज़्म में उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे भी इस्तकबाल करते हुए उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर चारुशीला सिंह, प्लीज़ आ जाइए। अनीता पाल साहिबा और प्रतिभा गुप्ता जी, मैं सभी से गुजारिश कर रहा हूँ कि आ जाएं। हमारे बीच एक नई और उभरती हुई कवित्री वादनी यादव भी यहाँ उपस्थित हैं। वादनी से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टेज पे आ जाए प्लीज़। बाहर से सिद्धार्थनगर से तशरीफ़ लाए हैं हमारे दरमियान डॉक्टर जावेद कमाल साहब। मैं गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर जावेद कमाल से कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। हमारे बीच मौजूद हैं प्रदीप मिश्रा जी, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। डॉक्टर मुस्तफ़ा ख़ान, अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो बराए मेहरबानी स्टेज पर आ जाएँ। जनाब शाकिर अली शाकिर और जनाब वसीम मजहर, इन दोनों नौजवान शायरों से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। हमारे आज के इस मुशायरे में हम सबके बुज़ुर्ग और कोहनमक शायर जनाब मोहम्मद अनवर ज़िया साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अल्लामा से कि अल्लामा आप भी स्टेज पे आ जाइए। हमारे आज के इस मुशायरे की सदारत कर रहे और ये हमारा सौभाग्य है कि अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त हम लोगों को निकाल के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे आदरणीय श्री NB चंद जी, राशिद हुसैन साहब से और जनाब महबूब सईद हारी साहब से गुजारिश करूँगा कि नरसिंह बहादुर सिंह जी को लेकर के हमारे ऊपर स्टेज पर आए। अफरोज भाई बैच लगवा दिए। मैं बहुत ही प्रखर वक्ता और बहुत ही अच्छी अनाउंसर आकृति विद्या अर्पण से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि स्टेज पर आकर हमारी जो कवित्रियाँ हैं उन्हें बैच लगाने में हमें सहयोग करें। बस आप लगवा दिए। बैच लगा दिया।
डॉक्टर फरीद कमर साहब से गुजारिश है कि आप भी स्टेज पर तशरीफ ले आए, बराए मेहरबानी। दोस्तों, आज पहला अवार्ड प्रोफेसर अफगानुल्लाह खां अवार्ड के नाम से मंसूब है। फिराक और प्रोफेसर अफगानुल्लाह खां के बीच में जो रिश्ता है वो बहुत गहरा है, क्योंकि प्रोफेसर अफगानुल्लाह खां साहब वो पहले स्टूडेंट हैं जिन्होंने फिराक साहब के ऊपर अपना रिसर्च मुकम्मल किया था। तो आज हम फिराक गोरखपुरी अफगानुल्लाह खां अवार्ड जो है मसरूर हसन बहार साहब को यहाँ पर दे रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मसरूर हसन बहार साहब से कि बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। मैं इंजीनियर रफ़ी अहमद मैं इंजीनियर रफ़ी अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। आइए रफ़ी। ख़ज़ां के बाद बहार की आमद पर जिस तरह गुलो गुलशन गुलजार हो जाते हैं, कुछ ऐसा ही एहसास होता है मसरूर हसन बहार की शायरी के मुताले के बाद, जिनके कलाम में कदीम शोरा की रवायत के साथ साथ जदीदियत का रंग भी नुमाया है। दबिस्तान गोरखपुर के शोरा में अपनी मुनफरिद शिनाख्त रखने वाले जनाब मसरूर हसन बहार को प्रोफेसर अफगानुल्लाह खां अवार्ड से नवाजते हुए फिराक लिटरेरी सोसाइटी फ़ख्र महसूस करती है। फिराक गोरखपुरी का एम कोठियावी राही से भी गहरा ताल्लुक़ था। एम कोठियावी राही गोरखपुर की वो बुलंदबाला शख्सियत थी जिसके हफ्तावार अखबार इश्तराक के फिराक साहब उसके सरपरस्त रहे हैं। तो फिराक साहब और जनाब एम कोठियावी राही का भी एक ताल्लुक़ रहा है। आज हम फिराक साहब के नाम से, एम कोठियावी राही साहब के नाम से एक अवार्ड डॉक्टर मुमताज़ खान साहब को देना था। डॉक्टर मुमताज़ खान साहब से जुमेरात को हम लोगों की बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा, लेकिन इत्तेफाक ये रहा कि सनीचर को उनको सीने में दर्द हुआ और अचानक उनको लखनऊ जाना पड़ा, जहाँ पर उनकी जो है एंजियोग्राफी हुई है। लेकिन हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि मुमताज़ खान से दो तरह से करीब है। वो भी सहाफ़ी भी रहे हैं और इप्टा से जुड़े रहे हैं। भाई आसिफ सईद साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा आसिफ सईद साहब से कि डॉक्टर मुमताज़ खान के एब्सेंस में उनका ये अवार्ड खुद रिसीव करें। जनाब आसिफ सईद साहब। मैं महबूब सईद हारिस साहब
जनाब शुएब अहमद साहब जो कि इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के मैनेजर हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि स्टेज पर आ जाएं ताकि अवार्ड सेरेमनी हमारी जल्द से जल्द हो सके। अंजुमन तरक्की पसंद की बहुत सी शमय अदब और समाज के मुख्तलिफ गोशों को फरोज़ा करती रही हैं। स्टेज प्ले, नुक्कड़ नाटक के शोबे में अपनी खिदमात अंजाम देने वाले और कैफी आज़मी से मुंसलिक रहने वाले इस काफ़िला के अलमबरदारों में एक नुमाया नाम डॉक्टर मुमताज़ खान का है। डॉक्टर मुमताज़ खान को तरक्की पसंद शायर एम कोठाई राही अवार्ड देते हुए फ़िराक़ लिटरेरी सोसाइटी खुद को फ़ख्र महसूस कर रही है। आसिफ भाई दोस्तों, ये भी अजब इत्तेफाक है कि ये महफिल जब हमने गुज़िश्ता साल यहाँ पर सजाई थी तो हमारी आज की इस महफिल के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट डॉक्टर रजनीकांत नवाब साहब थे। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज वो हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन हमने उनकी यादों को अपने सीने से लगा के रखा है, उनकी यादों को ज़िंदा किया है और आज हमने डॉक्टर रजनीकांत नवाब अवार्ड भी यहाँ पर तजवीज़ किया है, जो कि ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर बिरजेन नैन को देना है। मैं बिरजेन सर से गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी समीर भाई उनको लेकर के स्टेज तक आ जाएं। इंजीनियर शम्स अनवर साहब से और इंजीनियर शम्स अनवर साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ ले आएं। आकाशवाणी पर अपनी सेवाओं के दौरान अपनी सृजनात्मक क्षमताओं से साहित्य की विभिन्न शैलियों पर अपनी पकड़ और उसकी धड़कती हुई नज़्म पर उंगली रखने वाले में डॉक्टर विजय नारायण का नाम शामिल है। उनकी अगुवाई में आकाशवाणी गोरखपुर के हिंदी अधुमाक के परिचर्चाओं, मंथन और विमर्श की जो छाप छोड़ी है, ऐसे व्यक्तित्व डॉक्टर विजय नारायण को डॉक्टर रजनीकांत नवाब अवार्ड से सम्मानित करते हुए फ़िराक़ लिटरेरी सोसाइटी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही है। सर एक मिनट बैठ जाइए, हो जाएगा तो चले जाइएगा। एक अवार्ड और एक ऐसी शख्सियत को जा रहा है, हम सब के दोस्त मंजर ज़िया, जो कि पिछले हमारे इस प्रोग्राम में हमारी इस कमेटी के मेंबर भी रहे और ख़ास रुकन रहे। मैं ये कहूँ कि फ़र्रुख जमाल मैं कोई भी महफिल करता था तो मंजर मेरे साथ जरूर रहता था। कोरोना ने मंजर को छीन लिया। राज मंजर के लिए अवार्ड में उनके दोस्त मोहम्मद अली को देना चाहता हूँ, प्लीज आ जाइए। कोरोना ने जिनको हमसे छीन लिया, जो कलियां बिन खिले मुरझा गई, जिनकी खुशबू से अभी जमाना मुअत्तर भी ना हुआ था, उन कलियों में एक नाम मंजर ज़िया का है। मैं उबैदुल्लाह चौधरी साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि बराए मेहरबानी आ जाए। मेरी जितनी भी महफिल रही, चाहे मैंने उर्दू डे पे किया हो, अल्लामा इकबाल के हवाले से राही साहब के ऊपर प्रोग्राम किया हो,
और कोई भी प्रोग्राम होता था तो मंजर का एक जिम्मा होता था कि गेट का बैनर मंजर के हवाले होता था और तमाम प्रोग्रामों में मेरे ताउन में मंजर यहाँ ज़रूर रहते थे। इसी कोरोना काल के दौरान मंजर हम सबसे जुदा हो गए और इत्तेफाक ऐसा रहा कि उसकी मौत से 1-1.5 घंटा पहले मैंने उससे बात भी की थी मंजर से, लेकिन कुदरत को नहीं मंजूर था। मंजर और ये मोहम्मद अली भाई हमारे हैं कि हमसे और मोहम्मद अली भाई से मैं समझता हूँ कि आधा-पौन घंटा पहले बात हुई थी मंजर के इंतकाल से पहले। और मैं शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद अली साहब का कि लखनऊ से अपने कीमती वक्त निकाल करके हमें दरमियान आए। गोरखपुर में जिन लोगों ने अदब की शमा रोशन की है और उस अदब के फ़रोग़ के लिए जिनके आने वाली नस्लों ने भी उस काम का बीड़ा उठाया है, उसमें जनाब महबूब सईद हारिस साहब के वालिद मोहम्मद हामिद अली साहब का नाम सर फहरिस्त है। आज मोहम्मद हामिद अली साहब के नाम से एक अवार्ड डॉक्टर संजीव गुलाटी जी को जाना है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि डॉक्टर संजीव गुलाटी जी किसी मसरूफियत की वजह से यहाँ पर नहीं आ सके हैं। मैं सरदार जसपाल सिंह जी से सरदार जसपाल सिंह जी से और जनाब आसिम राउफ साहब से गुजारिश करूँगा कि बराए मेहरबानी स्टेज पर आ जाएं ताकि हम अवार्ड दे सकें। सुरेश गुप्ता जी जहाँ भी हों बराए मेहरबानी स्टेज पर आ जाएं। सुरेश गुप्ता जी जो है स्टाफ ऑफिसर टू चीफ वार्डन गोरखपुर, मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूं कि शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पर आए। थोड़ी देर बैठ जाइए 2 मिनट के लिए आप। दोस्तों, आज की ये महफिल रघुपत सहाय फिराक गोरखपुरी की पुण्यतिथि पर यहाँ पर आयोजित की गई है और एक अवार्ड जो साल में एक बार हम फिराक साहब के नाम से देते हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे कुछ लोग यहाँ पर स्टेज पर आ जाएं ताकि फिराक अवार्ड यहाँ दिया जा सके। हमारे बीच मौजूद हैं जनाब सैयद इकबाल अहमद साहब, उनसे गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर आ जाएं। जनाब शोएब अहमद साहब, बराए मेहरबानी हमारा ये ख़ास अवार्ड है, यहाँ पे ऊपर आ जाए स्टेज पर। जनाब मसरूर जमाल साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। हमारे बीच जनाब खैरुल बशर साहब अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए हुए हैं। मैं सर, ये हमारा बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, साल में एक देते हैं, प्लीज़ यहाँ पर आ जाएं। दोस्तों, जिस तरह की फिराक की शख्सियत बुलंद बाला है, आज हमने फिराक अवार्ड के लिए एक नाम भी एक बहुत ही बुलंद बाला शख्सियत का मुंतखब किया है। वो नाम है जनाब नरसिंह बहादुर चंद जी का। नरसिंह बहादुर चंद जी के बारे में इतना बताऊं कि इधर विगत दिनों में इन्हें अवार्ड की झड़ी लगा दी है। शायद आज भी इन्हें कहीं जाना था, लेकिन ये हम लोगों की मोहब्बत है और फिराक से उनकी मोहब्बत है कि यहाँ पर वो तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं बताऊं उनके बारे में कि जिन नस्लों ने फिराक गोरखपुरी को देखा, जिन्होंने कविता के सामयिक रिश्तों को समझा और जिन्होंने साहित्य को जिया, उनमें एक ख़ास नाम जनाब नरसिंह बहादुर चंद का है। जिन्होंने हिंदी साहित्य सृजन किया, लेकिन
उनकी भाषा इतनी कृष्ण नहीं थी कि आम आदमी तक ना पहुंच सके। फिराक गोरखपुरी की विरासत को संजोने वाली ऐसी शख्सियत नरसिंह बहादुर चंद को फिराक लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित करते हुए फिराक लिटरेरी सोसाइटी गोरखपुर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही है। आइए अवार्डी आज फोटो करवा दें। हाँ, आप खड़े बेटा पानी क्या हुआ? चलिए एक मिनट आपको एक मिनट इधर आपको भी दोस्तों, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे शहर के लोगों में से बहुत कम लोग यहाँ पर आए, लेकिन हमारे बीच देवरिया से एक ऐसी शख्सियत डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब यहाँ पर हमारा ये मुशायरा सुनने के लिए यहाँ आए हुए हैं। मैं उनका इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर मोइनुद्दीन साहब स्टेज पर आ जाएं प्लीज़। और हमारे बीच डॉक्टर रजनीकांत साहब के ख़ानदान से उनके भांजे हिमांशु कुमार यहाँ पर आए हुए, प्लीज आ जाइए आप भी, हम आपका भी इस्तकबाल करना चाहते हैं। डॉक्टर एहसान अहमद साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर आ जाएं और डॉक्टर सफू भाई आ जाइए। बुके देखिए, आइए इधर आ जाइए। एक और ऐश्वर्या पांडे साहिबा यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ बराए मेहरबानी स्टेज पे आ जाएं। आप भी आ जाइए प्लीज, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। चारू जी ठीक है, प्लीज आ जाए। बात नहीं देता दोस्तों, ये सम्मान इसलिए भी है कि हमारे बहुत से दोस्त और अहबाब जो आज की इस बज़्म में जिन्हें मदऊ किया गया था, वो न जाने क्या सोच पे अपने घरों को बैठे हुए हैं, और हमारी ये बहनें सिर्फ हमारी मोहब्बत में यहाँ आई हुई हैं। हम तहे दिल से उनका इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, हमारे बीच हमारे यहाँ दावत पर भाई अचिंत्या लहड़ी जी, डॉक्टर प्रियंका नितिन वर्मा जी साहिबा, सुधा मोदी साहिबा और भाई परवीन श्रीवास्तव यहाँ पर आए हुए हैं। मैं इन सभी से गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ ले आए। अचिंत्या लहड़ी जी, परवीन भैया लेके आ जाइए। अनिता पाल जी, आप प्लीज दोनों को लेके आ जाइए। चारू जी बुके दे स्टेज बुला के ऊपर आ जाए, ऊपर आ जाइए। राशिद हुसैन साहब से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी स्टेज पे आ जाए। अचिंत्या जी आ जाए प्लीज। डॉक्टर एहसान अहमद साहब से गुजारिश है कि स्टेज पे आ जाए।
थोड़ा सा उधर से चलिएगा माइक से, बस बस। अरे एक और भाई, अच्छा जी, माइक